बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्थोगोनल सिस्टम्स और उसके अंदर जो है वो हम एक दो थ्योरम पहले प्रूव कर चुके हैं। ये एक और थ्योरम है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि एनी सीक्वेंस, ये हमारे पास स्टूडेंट सीक्वेंस है। सीक्वेंस आप लोगों को पता है कि nth टर्म या kth टर्म को लिख के ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं तो वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। ये जो सीक्वेंस है ये नॉन ज़ीरो, एक तो इसके अंदर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, दूसरा ये है कि म्यूचुअली बाहमी ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि कोई से भी दो वेक्टर्स डिस्टिंक्ट वेक्टर्स ले लें, कोई से भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स ले लें तो वो जो है उनकी इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस भी। हमें ये प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब बेसिकली अगर हम स्टूडेंट सीक्वेंस देखें तो वो क्या होती है, x1 x2 x3 अप टू xn होती है। तो अगर हम इसका सेट कंसिडर करके इसको प्रूव कर दें तो वो भी जो है वो काफ़ी होगा। तो हम ये कहते हैं इट इज़ इनफ टू शो दैट इट इज़ इनफ to show that this set of vectors is linearly independent for any natural n, for any natural number n। ठीक है, the set x1 x2 x3 up to xn, इसको हम प्रूव कर दें कि ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ठीक है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि हम इसको ही प्रूव कर दें तो ये काफ़ी है। क्योंकि सीक्वेंस भी क्या होती है, x1 x2 अप टू कोई फाइनाइट एलिमेंट्स ही होंगे, तो हम इसको जो है वो प्रूव करते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लीनियर कम्बिनेशन कंसिडर करें तो उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो किसके इक्वल आने चाहिए, वो ज़ीरो के इक्वल हों, तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। बेसिकली ये जो है वो हमारी जितनी भी आप देखें थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसमें जो आपका जो छठा चैप्टर है, ठीक है, जो आपके वेक्टर स्पेसेस हैं बीएससी लेवल का, उसकी जो सारी की सारी थ्योरी है वो इसके अंदर जो है वो यूज़ हो रही है। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिस वगैरह क्या होती हैं। तो वही कंसेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो चल रहे हैं। बहरहाल अब हम इसकी जो है वो लीनियर कम्बिनेशन जो है वो कंसिडर करते हैं। तो सपोज़ फॉर द स्केलर्स, सपोज़ फॉर द स्केलर्स हम ले लेते हैं ए आई बिलोंग्स टू एफ़। ए आई जो है वो किसको बिलोंग करता है, एफ़ को बिलोंग करता है, और आई जो है इसकी वैल्यू 1 से लेके n तक है। इसका मतलब अब हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन क्या बनेगी, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सो ऑन an xn इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन आ गई। इसको स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हो i की फॉर्म में कि i इज़ इक्वल टू 1 to n, यानी कि वेरिएशन कर लें सिग्मा की फॉर्म में 1 से लेके n तक a i x i, ये किसके इक्वल है, ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 1 के इक्वल कह लेते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर जो है वो j ले लेते हैं। ठीक, एक वेक्टर जो है वो j लेते हैं फॉर एनी j। अब j जो है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी 1 2 3 अप टू n ही वेरी करती हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ये j जो है वो i से क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स ये ज़ीरो कंसिडर करें, ज़ीरो इज़ इक्वल टू, मैं इनर प्रोडक्ट लिख सकता हूँ 0xj लिख सकता हूँ। ये इनर प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। अब इस ज़ीरो की जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ, ये मैं लिख रहा हूँ,
इस ज़ीरो की जगह पे, क्योंकि ये इसके ज़ीरो इक्वल है, तो सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई एक्स जे आ जाएगा। सॉरी, ये आ जाएगा। अब इसको आप जो है वो क्या लिख सकते हो, दिस इज़ इक्वल टू, सिग्मा को बाहर भी लिखा जा सकता है, आई इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई एक्स जे। अच्छा, अब यहाँ पे बात समझनी है स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि हमें गिवन क्या है। यहाँ पे हमें जो है वो क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि गिवन ये हो गया, गिवन एक्स आई एक्स जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ये किसके इक्वल है, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। और एक्स आई एक्स जे इज़ इक्वल टू 1 इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे। अगर आई जे के इक्वल है तो ये 1 के इक्वल आएगा, और अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब आई और जे आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स जे इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब जब हम इसमें तमाम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाएंगे तो बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। कौन सी वैल्यू बचेगी, वो हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट्स बचेगी, दैट इज़ इक्वल टू ए जे एक्स जे वाली। बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इसके लिए क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। सिर्फ ये जो वैल्यू है एक, ये हमारे पास रह जाएगी। इसको हम जो है वो लिखें तो अब हमारे पास ये क्या लिखा गया कि 0 इज़ इक्वल टू ए जे एक्स जे कॉमा एक्स जे, ये आ गया। ठीक है, बाकी क्योंकि डिस्टिंक्ट जो है वो थी, उस वजह से वो क्या हो जाएंगे, वो ज़ीरो हो जाएंगे। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप इधर ले आएँ तो यहाँ पे इधर से लिखें तो ये मैं लिख सकता हूँ ए जे एक्स जे इज़ इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये नॉर्म के मुताबिक अगर हम लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स जे नॉर्म स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स जे। अब हमने ये क्या किया है, ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स लिए हैं। इसका मतलब एक्स जे जो है वो नॉन ज़ीरो है, एक्स जे नॉन ज़ीरो है, और जे की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 अप टू n है। ये अगर नॉन ज़ीरो है तो डेफिनेटली हमारे पास जो फिर ए जे है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। और जे किसके इक्वल है, 1 2 3 अप टू n है। अब ए जे इज़ इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि A1 A2 A3 AN ये सारे के सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, तो सारे कोएफिशिएंट जो हैं वो ज़ीरो हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, which shows that these vectors are linearly independent। ठीक है, which shows that the sequence is linearly independent। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। क्यों, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और थ्योरम है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि सपोज दैट ए नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स जो है वो क्या है, एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में से कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर लें, इज़ आर्थोगोनल टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, वो आर्थोगोनल टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है, तो x इज़ आर्थोगोनल टू एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एक्स आई। यानी कि अगर वो इन वेक्टर्स के आर्थोगोनल है तो लीनियर कम्बिनेशन के भी क्या होगा, आर्थोगोनल ही होगा। ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, गिवन ये है स्टूडेंट्स कि जो x है वो एक्स आई के आर्थोगोनल है, 0 के इक्वल है फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। यानी कि इधर आई 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या आएंगे, ये हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल ही आएगा। इसको एक्स आई कह लें या इसे एक्स आई कह लें, एक्स आई डॉट जो है वो
ये x है हमारे पास, तमाम के लिए ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब हम कंसिडर करते हैं लीनियर कम्बिनेशन। सिग्मा एक्स आई इज़ इक्वल टू 1 to n, इसकी इनर प्रोडक्ट x के साथ हम लेते हैं, ठीक है। तो ये भी 0 के इक्वल आनी चाहिए। अब सिग्मा को हम बाहर लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n, और ये आ जाएगा एक्स आई एक्स, और ये एक्स आई एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई कॉमा एक्स इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ परपेंडिकुलर टू सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई, यानी कि हर लीनियर कम्बिनेशन। अब बेसिकली ये लीनियर कम्बिनेशन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिग्मा i इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई, इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इधर मैंने ए आई नहीं लिखा, इसके साथ जो है वो क्या लिखोगे, ए आई भी लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा ए आई है इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, इधर से जो है वो सिग्मा ए आई को जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो इसकी क्या बनेगी, लीनियर कम्बिनेशन बनेगी, ठीक है। ये क्या बनेगी, इसकी लीनियर कम्बिनेशन बनेगी। ये क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सो ऑन an xn। तो हर लीनियर कम्बिनेशन के साथ ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था कि x इज़ आर्थोगोनल टू एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ xi। तो xi की जो लीनियर कम्बिनेशन है उसके ये क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर रहता है, और यही हमने जो है वो प्रूव किया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, और इन एग्जांपल्स में आर्थोगोनल प्रूफ करना है। आर्थोगोनल का मतलब ये है कि जब हम 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें या इनर प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल आए, वो 0 के इक्वल आए, तो उनको कहते हैं आर्थोगोनल हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये Rn में हमने वेक्टर्स कंसिडर किए हैं, तो अगर आप E1 की E2 के साथ जो है वो इनर प्रोडक्ट ले, E1 E2 इनर प्रोडक्ट ले, तो ये देखें, ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सारे 0 आ जाएंगे। इसी तरह जो है वो आप E2 की E3 के साथ जो है वो इनर प्रोडक्ट ले, तो कोई भी जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं उनकी आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। इसका मतलब ये आर्थोगोनल है। इसी तरह इसमें अगर आप कर लें तो मैं x1 x2 की जो है वो इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो किसके इक्वल आएगी, 2 + 2 - 4 0 के इक्वल। अगर मैं x2 की x3 के साथ जो है वो इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो किसके इक्वल आएगी, ये देखें, ये आपस में बेसिकली जो है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये बनेगा 4 - 2 - 2, तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर x3 की जो है वो x1 के साथ इनर प्रोडक्ट ली जाए तो वो क्या बनता है, 2 × 2 2 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी 0। तो इसका मतलब ये है कि ये आर्थोगोनल हैं। आर्थोगोनल का मतलब ये है कि डिस्टिंक्ट वेक्टर्स के दरमियान इनर प्रोडक्ट वो क्या रहती है, 0 के इक्वल रहती है। इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, आर्थोगोनल कहते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 थ्योरम और ये 2 एग्जांपल्स थी जो कि सिंपली हमने चेक करना था कि आर्थोगोनल हैं या नहीं हैं। तो इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा वो होगा आर्थोनॉर्मल सिस्टम्स। अभी हमने आर्थोगोनल सिस्टम्स पढ़े हैं। आर्थोगोनल सिस्टम्स में डिस्टिंक्ट वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है, लेकिन इसके साथ आर्थोनॉर्मल सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेम वेक्टर्स की जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होती है। तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।